for this exclusive morning. खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी हमद करते हुए उसके कदमों में हाजिर, और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपको नाने बका मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आइए अपने दिन का आगाज़ और अपनी डिवोशन का आगाज़ खुदा उनके जलाली नाम के वसीले से करें। आएँ हम अपने सिरों को खुदा उनके हज़ूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान आसमान ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी सिताइश हो। खुदा तुझे बुजुर्ग रहीम और कादर मुतलिक है, रहमत से भरा हुआ आसमानी बाप है। तेरा ही नाम सब नामों से आला और कद्दूस है। खुदा बाप अपने रहम और अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त और सलामती से हम सबों को आरास्ता कर। और खुदा आज का ये दिन हम तेरे पाक नाम के वसीले से जिसका आगाज़ करते हैं, खुदा ये दिन हमारी ज़िंदगी में बरकतों का दिन ठहरे, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी सिताइश करते हुए उसके सुंदर कदमों में हाजिर हैं, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, और इसके साथ साथ आइए मिलकर खुदा उनकी प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम को खुदा उनके हजूर में रखें, ताकि खुदा उनकी रूह इससे राज़ी हो और जुम्बिश करे, ताकि हर तरह के जुए आज यीशु के नाम के वसीले से टूटें। हर तरह की बीमारियां, हर तरह की परेशानी, हर तरह की बेरोज़गारी, बेऔलादी आज सब यीशु के नाम के वसीले से ज़ायल हो। और आइए मिलकर खुदा उनकी प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करेंगे। और बड़ा ही खूबसूरत और एनर्जेटिक गीत है जो क्वायर ने आज हमारे लिए तैयार किया, यीशु नासरी दे नेड़े नेड़े रवांगा। और जब आप खुदा उनकी तारीफ़ को सुनेंगे तो मेरा ईमान है कि ज़रूर आप सब अपने अपने घरों में बैठे हुए खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल भी देंगे और ताली बजा के खुदा की प्रस्तिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्वायर के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश करेंगे। जी Happy
हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी सताइश करते हैं दोस्तों। और मेरा ईमान है कि ज़रूर आपने खुदा उनके इस खूबसूरत हमदो सना के सिलसिले से बरकत हासिल की है और इस ये गीत ज़रूर आपकी समातों में गूंजेगा और खुदा उन आपको बरकत दे। और वक्त है कि हम खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और मैं आज गुजारिश करूँगा नदीम से कि नदीम आज आप खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हमारे साथ शेयर करें। जी थैंक यू भाई साहब। आए मेरे साथ मुक़द्दस कलाम को खोलें। मरकज़ की अंजील उसका चौथा बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत। और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। खुदा उनका कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू अपनी हिकमत और दानाई से सैर कर ताकि तेरे पाक कलाम को अपनी ज़िंदगियों का तौक बनाएं और हमेशा तेरे हजूरी में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं इस बड़े ही अहम और मीनिंगफुल चैप्टर के लिए, इस सारे वाक़े के लिए, इस सारी कहानी के लिए जिसको हमने अभी बाइबल मुक़द्दस में सुना है। और अगर हमने इन आयात पर जो इस सारी तमसील से ताल्लुक़ रखती हैं और इसके साथ साथ जो ख़ास आयत आपके लिए तिलावत की गई, अगर इस पर आपने गौर किया है और इसको सुना है तो यकीनन ये हमारे लिए इंतहाई बरकत का बायस है। और क्या है कि एक बहुत अहम तमसील, और तमसील में क्या बताया गया कि एक बीज बोने वाला है जो बीज बोने के लिए निकला और वो बीज बजाय सारे का सारा बीज एक ज़रख़ेज़ ज़मीन में बोया जाता, वो मुख्तलिफ जगहों पर बीज बोता चला जाता है। वो मुख्तलिफ जगह क्या है कि झाड़ियाँ हैं, पथरीली ज़मीन है और फिर राह के किनारे भी गिराया गया है। और हर एक जगह पर गिराया जाने वाला बीज जो है वो उस जगह, उन हालात, उन सर्कमस्टांसिस के मुताबिक उसके साथ उसी तरह से होता चला जाता है। और अगर आज थोड़ी देर के लिए बगौर हम इस बात को देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि आम तौर पर किसान जो है जब वो बीज बोने के लिए निकलता है तो वो अपना बेशकीमती बीज जो है वो ज़मीन में जब उसको वो तैयार करता है, जब उसको हमवार करता है, उसको पानी लगाता है, उस पर मेहनत करता है, तो जब ज़मीन बीज डालने के लिए तैयार होती है तो फिर उसमें बीज डालता है ताकि 100 गुना फल मुहैया हो, 100 गुना फसल पक कर तैयार हो। लेकिन ये जो किसान यहाँ पर बयान किया गया, यहाँ पर जो बीज बोने वाले का जिक्र हम देखते हैं, उसकी एक्टिविटी कुछ अजीब है। वो सिर्फ सारे का सारा बीज हमवार जगह पर ज़रख़ेज़ ज़मीन में डालने की बजाय किसी बीज को वो राह के किनारे डालता है, किसी बीज के हिस्से को वो झाड़ियों में फेंक देता है और कहीं वो पथरीली ज़मीन पर भी बीज का छिड़काव कर देता है। और दोस्तों, आज इस बात को अगर बखूबी हम समझने की कोशिश करें तो अहम चीज़ क्या है? बीज बोने वाले का बीज डालना या उस बीज से खुदा जिस तरह से ज़िंदगी प्रोवाइड करता है, ज़िंदगी पैदा करता है, वो अहम है। और ये बीज है क्या? और जाहिर है कि अगर हम खुदा के कलाम के संजीदा तालिब इल्म हैं तो हमें ये बात पता होगी कि ये बीज हकीकत में खुदा का कलाम है और बीज बोने वाला जो है वो मुनाद है, वो प्रीचर है, वो खुदा का खादिम है, वो एवेंजलिस्ट है कि जो खुदा के कलाम का बीज लेकर मुख्तलिफ माइंडसेट रखने वाले लोगों तक रसाई हासिल करता है। और आज उसके इस अजीब काम को अगर हम देखें तो वो काम क्या कर रहा है कि वो इस बात से कतई नज़र कि किन किन एरियाज में मैं बीज डाल रहा हूं, यानी जिस कलाम की मैं मुनादी कर रहा हूं, उसको रिसीव करने वाले सामने जो लोग बैठे हैं वो किस मेंटालिटी के हैं,
کیا وہ اس کلام کو منوان قبول کریں گے یا نہیں؟ کیا وہ اس کلام کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے یا نہیں؟ وہ تو بس اپنا کام کیے جا رہا ہے جو مالک نے اس کے ذمہ لگایا ہے کہ بیج ڈالتا چلا جا، اور وہ اسی طرح سے بیج جو ہے وہ ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے کہ مسیح خداوند جو ہے یہاں پر زراعت کے حوالے سے کوئی خاص ٹپ نہیں دے رہے، کیونکہ زراعت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کسان یقیناً لاپرواہ کنسیڈر ہوگا کہ جو اپنا بیش قیمتی بیج زرخیز زمین میں ڈالنے کی بجائے جھاڑیوں اور پتھریلی زمین اور راہ کے کنارے پھینکتا چلا جائے۔ لیکن حقیقت میں خداوند یسوع مسیح یہاں پر یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایک پریچر ہے اس کا کام کیا ہے، اور وہ جو کچھ پریچ کر رہا ہے وہ حقیقت میں وہ بیج ہے جو خدا نے اس کو بخشا ہے تاکہ خدا کے کلام کا بیج بویا جائے، اور جہاں جہاں اس کو حکم ہوا ہے وہ وہاں وہاں بیج بوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا فریضہ ہی یہی ہے۔ اور آج دوستو یاد رکھیں، غور طلب بات یہ ہے کہ اس تمثیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیج بونے والا جو ہے وہ زمین کی حالت پر صرف اکتفا نہیں کر رہا، کہ کیا جس جان میں، جس زمین پر، جس ذہن میں میں یہ بیج ڈال رہا ہوں، کیا وہ واقعی زرخیز زمین ہے؟ کیا وہ واقعی ایک ایسی زمین ہے جو مکمل طور پہ بیج ڈالنے کے لیے تیار ہوئی ہے؟ وہ ان باتوں سے قطع نظر کیا ہے کہ وہ کلام سنانے کا کام جو ہے وہ ہر طرح کے مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کیے چلا جا رہا ہے۔ وہ شیئر کرتا جا رہا ہے خدا کا کلام بیج کی صورت میں۔ اور بڑی ہی ایک پنجابی کا ایک بڑا ہی خوبصورت قطع ہے، ایک شعر ہے جو اس حوالے سے مجھے میرے ذہن میں آتا ہے کہ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ وہ تو بحیثیت مالی، بحیثیت کسان اپنا کام کیے جا رہا ہے، لیکن اصل میں کام مالک کا ہے کہ مالک اس کلام کو ہمارے اندر کیسے پنپنے دیتا ہے۔ یا اس سے بھی ایک اہم اور ایک علیحدہ ذمہ داری ہماری اپنی بھی ہے کہ خدا کے خدام سے کلام تو ہم ہر روز اور ہر سیٹرڈے، ہر سنڈے، ہر فرائیڈے اور دیگر ویک ڈیز میں سنتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اگر اس کلام کو دبائے رکھیں اور اس کلام کو اپنے دل میں جڑ ہی نہ پکڑنے دیں تو پھر وہ کلام مشکل ہو جائے گا کہ ہمارے لیے یوزفل ہو۔ اگر کلام سن کر بھی اس کو ہم ضائع کر دیں تو پھر یقیناً اس کلام کو ہماری زندگی میں جڑ پکڑنے میں انتہائی دشوار گزاری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پر آج مالک یہ چاہتا ہے کہ ہم کلام تو ہم نے آج تک بہت سن لیا، کوئی 20 برس کا ہے، کوئی 30 کا ہے، کوئی 40 کا ہے، کوئی 60 کا ہے، کوئی 80 کا ہے، اور زندگی کے اتنے سال ہم نے کلام سن سن کر گزار دیے، لیکن اس کا حاصل آج کیا ہے؟ ہم نے کس طرح سے خدا کے کلام کو آج تک سنا، کس طرح سے اس بیج کو اپنی زندگی میں قبول کیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کیا آج ہماری زندگیاں راہ کے کنارے کی طرح ہے کہ جہاں پر جب بیج ڈالا گیا تو ہماری سوچوں کے پرندوں نے آ کر اس کو چگ لیا؟ یا وہ ہماری زندگیاں اس جھاڑی کی طرح ہیں کہ جو خود رو جھاڑی ہے، جو اپنے طور پر اپنے خیالات کو خود ہی جنم دیتی رہتی ہے، لیکن جب بیج اس میں بویا گیا تو ہماری سوچوں کی کثرت نے اور ہماری ایگو نے، ہمارے اپنے ذہن کے خیالات نے بڑھ کر اس بیج کو دبا دیا، اور وہ ہماری زندگی میں پھل لانے کا باعث ہوا ہی نہیں۔ یا ہماری زندگی جو ہے وہ حقیقت میں ایک پتھریلی زمین کی طرح ہے کہ جہاں پر جو بیج بویا گیا ہے، جڑ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جلدی سوکھ جاتا ہے۔ اور آج دوستو اس بات پر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں غور کرنا ہے۔ کلام بہت سنتے ہیں ہم، چرچز بھی شوق سے جاتے ہیں، آن لائن بھی کلام سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ بیشتر لوگوں کی زندگی میں وہ کلام اثر انداز ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا؟ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اس کلام کو دبائے رکھتے ہیں، خود اس کلام کو اپنی زندگی میں کام نہیں کرنے دیتے۔
और आज दोस्तों याद रखें कि कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। हम चाहे उसको जितना मर्जी दबाएं, लेकिन एक वक्त आता है कि वो कलाम हमारे अंदर से फूट निकलता है। वो वक्त हमारी जिंदगी में जरूर आता है। याद रखिए कि कलाम अपनी राह बनाना जानता है। ये वो खुदा का कलाम है कि जो पहाड़ों को रेजा रेजा करने की कुदरत रखता है। ये वो खुदा का कलाम है जो हर तरह के पथरीले दिल अशखास के दिलों को मोम करने की कुवत रखता है। और आज सवाल यह है कि जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो हमारा एटीट्यूड खुदा के कलाम के तई क्या है। हम खुदा के कलाम को, हम उसके कलाम के बीज को अपनी जिंदगी में कैसे आज रिसीव कर रहे हैं। खुदा के खुदाम तो कलाम प्रीच करते जा रहे हैं, लेकिन वो भी वक्त आएगा कि जब खुदा के कलाम का काल पड़ जाएगा, जब हम ढूंढेंगे कि कोई आकर हमें खुदा का कलाम सुनाए और कोई शख्स हमें खुदा के कलाम की मुनादी करने वाला नहीं मिलेगा, फिर हम क्या करेंगे। मेरे दोस्तों, आज हमारे पास वक्त मौजूद है। आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि चर्चिज, हाउस चर्चिज, दीगर इंस्टीट्यूशन और सबसे बढ़कर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर खुदा के कलाम की भरमार है और खुदाम दिन रात खुदा के कलाम को प्रीच करते चले जा रहे हैं। लेकिन आज हम खुदा के कलाम के बीज को अपनी जिंदगी में कैसे रिसीव कर रहे हैं। आज हम किस तरह से खुदा के कलाम को ले रहे हैं अपनी जिंदगी में। मेरे भाई मेरी बहन, कलाम को आज मत आजमाएं दोस्तों। कब तक हम ऐसी रविश पर चलते रहेंगे। और आज अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो बस अब हमें और अपने सोचों के परिंदों को ये इजाजत नहीं देनी कि वो हमारी जिंदगियों से कलाम का बीज आकर चुग लें। कब तक हम अपनी जिंदगी को झाड़ियों और पथरीली जमीन की तरह बनाए रखेंगे। आज वक्त है हमारे पास और वक्त कम है। खुदा के कलाम की आवाज को सुने, मत आजमाएं खुदा के कलाम को। और आज वक्त को गनीमत जानते हुए अपनी जिंदगियों को खुदावन के लिए एक अच्छी और जरखेज जमीन की तरह तैयार करें, ताकि जब कलाम का बीज बोया जाए तो हमारी जिंदगियों से जो फल और फसल पक कर तैयार हो वो यीशु की बादशाहत में पसंदीदा फल और पसंदीदा फसल के तौर पर गर्दाना जाए। मेरे दोस्तों, आज वक्त है कि खुदा के जिंदा कलाम को मनोअन कबूल करें और अपनी जिंदगियां एक जरखेज खेत की तरह खुदावन की बादशाही में नजर करें, ताकि खुदावन का जलाल आपकी जिंदगी पर हमेशा ठहरा रहे। इस ख्याल के वसीले से खुदावन आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावन बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी बाप, तो इल्तिजा करते हैं कि खुदावन यकीनन हम अपनी हिकमत और दनाई से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी कमियां कमजोरियां हमारी जिंदगी में मौजूद रहती हैं। और तो इल्तिजा करते हैं कि खुदावन तू हमारी जिंदगियों को खुदरो झाड़ियों और पथरीली ज़मीन और राह के किनारे होने से बचा ले। और खुदावन तू हमारी ज़िंदगी को अपना पसंदीदा जरखेज खेत बनाकर खुदावन इस ज़मीन पर ज़ाहिर कर, ताकि जो कलाम का बीज हमारे लिए बीजा जाए, बोया जाए, खुदावन वो हमारी ज़िंदगियों में बरकत का फल लाए। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अज़ीज़ कारब के साथ होता रहे, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और खुदा की तारीफ़ और उसकी सिताइश करते हैं। और ख़ास तौर पर आप सब लोगों से गुजारिश है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कि ज़रूर मॉर्निंग डिवोशन का हिस्सा बनिए और फिर इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।